पाकिस्तान ने फिर अपने वालिद बदल लिए हैं, यानी अपने बाप बदल लिया है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी घर वापसी का रास्ता पकड़ा है। हालांकि जो हर बार और बार बार बाप बदल सकता है, उसकी घर वापसी के मायने ठीक वैसे ही हैं जैसे शेर की खाल में लकड़बग्गा, झूठा मक्कार, धोखेबाज और झूठन का शौकीन। तो हुआ ये कि पाकिस्तान आजकल सिंधु घाटी सभ्यता से अपने बहुत गहरे संबंध गढ़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि यह सभ्यता उसकी इस्लाम पूर्व विरासत है, यानी वो कह रहा है कि इस्लाम से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी जिसके साथ उनके संबंध हैं। ये वही पाकिस्तान है जो परसों से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है कि उसका इतिहास 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय के साथ शुरू होता है। लेकिन पाकिस्तान अब 712 ईस्वी से सीधे 5000 साल पहले के लोगों को अपना असली बाप बता रहा है, रिश्तेदार बता रहा है। पाकिस्तान की इस दिमागी हालत के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ना पीएम मोदी पहलगाम के बाद पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी देते, ना ऑपरेशन सिंदूर होता और ना ऐसी पाकिस्तान की दुर्गति होती और ना ही सिंधु जल समझौता रद्द होता। और ये बात पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि मोदी सरकार सांप पालने के शौकीन कतई नहीं है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार सांप पालने की शौकीन कतई नहीं है। इसलिए मोदी अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगे। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर पॉज होने के बाद पाकिस्तान ने जून 2025 में एक तरकीब निकाली। उसने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो में नई खुदाई शुरू करा दी। इस जगह पर 1965 में आखिरी बार अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज डेलिस ने खुदाई की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान सिंधु का असली संरक्षक है, इसलिए सिंधु नदी पर ही पाकिस्तान का ऐतिहासिक अधिकार है। इसलिए मैंने कहा बाप बदलने की असल वजह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो फैसला है जिसने पाकिस्तान की आने वाली 7 पुश्तों की नींद हराम कर रखी है। वजह है प्यास। ध्यान दें, बिलावल भुट्टो वही है जो कहता था पाकिस्तान का पानी रोका तो खून का दरिया बह जाएगा। पानी पर मारकाट की धमकी तो हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी थी, वही ख्वाजा आसिफ जो घबराए घबराए घूम रहे थे। ये पाकिस्तान भी कमाल है, भीख भी अकड़ के साथ मांगते हैं। पाकिस्तान की सरकार तो अब डॉक्यूमेंट्री, सेमिनार, इंटरनेशनल आउटरीच प्रोग्राम्स के जरिए सिंधु घाटी सभ्यता को पाकिस्तान की पहचान का एक अहम हिस्से के तौर पर पेश कर रही है। 19 जून को पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिमोथी केन तक्षशिला के दौरे पर पहुंचे थे। तब उन्होंने इस इलाके को सीखने के लिए एक अच्छा केंद्र बताया था। इसके बाद 24 जून को ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने पाकिस्तान की इन कथित विरासतों की सुरक्षा के लिए फंडिंग का ऐलान किया। यानी पाकिस्तान का भीख मांगने का प्लान विदेशियों पर काम कर रहा है, लेकिन ये प्लान भारत की सीमा पार करने की कुव्वत नहीं रखता, क्योंकि बृहस्पति आगम में लिखा है हिमालय पर्वत से लेकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक फैला हुआ ये देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। मेरू तंत्र में लिखा है सिंधु नदी के तट से लेकर हिंद महासागर तक फैले हुए क्षेत्र में रहने वाले और दुष्टों का नाश करने वाले लोग हिंदू धर्म के अनुयायी कहलाते हैं। पाकिस्तानियों को भी ऐसे 1-2 श्लोक दिखा देने चाहिए। उनकी ऐसी इच्छा होती भी होगी, लेकिन कहानियां चोरी की जा सकती हैं, विरासतें चोरी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान चाहे तो अपना डीएनए टेस्ट कराकर देख सकता है। उस टेस्ट के नतीजे ये साबित करने के लिए काफी होंगे कि परमपिता सभी के एक ही हैं। बिन कासिम, चंगेज खान, अकबर, बाबर के गीत गाने से पहले डीएनए नहीं बदलेंगे। इस बीच पाकिस्तानियों ने अब संस्कृत पर भी नजर गड़ा ली है। लाहौर में डॉक्टर शहीद रशीद नाम के टीचर ने आजकल अपने स्टूडेंट्स को गा गा कर संस्कृत पढ़ाना शुरू किया है। और जानते हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं? रामे वन गच्छति। सचमुच घोर कलयुग है जनाब। शाहिद रशीद का दावा है कि संस्कृत सिर्फ भारत की नहीं है, पूरे साउथ एशिया की साझा विरासत है। इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूं, यकीन करता हूं। अफगानिस्तान में गंधार से लेकर इंडोनेशिया में बाली तक संस्कृत वाकई हमारी साझा विरासत की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि ये पूरा रीजन सनातन धर्म का मजबूत गढ़ हुआ करता था। चलिए अब लाहौर में राम नाम गूंजने लगा है, आगे आगे देखिए होता है क्या है।
जो हरि की इच्छा होगी, यानी जो श्री राम की इच्छा होगी वैसे ही होगा। वैसे इत्तेफाक देखिए, लाहौर वही शहर है जिसका नामकरण श्री राम के बड़े बेटे लव के नाम पर हुआ था। लवपुरी लाहौपुरी हुआ और लाहौपुरी बदलते बदलते लाहौर हो गया। लेकिन सच कितना भी घटे या बढ़े, सच हमेशा सच ही रहता है। एक देशभक्त हिंदुस्तानी और सनातनी होने के नाते इस खबर का आनंद लीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कलयुग चल रहा है, इसलिए हैरान मत होइएगा अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान हवन परंपरा को भी अपना ले और वहां के लोग, वहां के नेता गायत्री मंत्र का जाप करने लगे और आहुति देते हुए दिखाई दे। वो पाकिस्तान है, वो 2 जून की रोटी के लिए कुछ भी कर सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कुछ भी बेच सकता है। ये पाकिस्तान है जनाब। बहुत पहले सरदार पटेल ने कह दिया था, इन पे यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल अपने डीएनए की बात ठीक कर रहे हैं।